सुबह सुबह देखो बाहर का नजारा, क्या क्लियरिटी लग रही है यार कैमरे के अंदर। सो है व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग और आप सभी जनों को एकदम एनर्जेटिक गुड मॉर्निंग। तो आज की जो ठंड है वो काफी ज्यादा खतरनाक और कप कपाने वाली है, इसलिए हमारा गौरव भैया तो बिस्तर के अंदर लेटे हुए हैं और मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और अभी मुझे नहाना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट काम, क्योंकि आप सभी जनों को मैं याद दिला दूं कि मेरे को जाना है अभी एक फंक्शन के अंदर। और फिर से क्या है तो मैं आपको बताता हूँ, एक नया घर है जो उसको शुरू कर रहे हैं, मतलब इनोग्रेशन है आज, उसका नांगल है, तो वहां पर खाने के अंदर जाना है। तो पापा तो गए हुए हैं ऑफिस और भैया की थोड़ी सी तबीयत थोड़ी ऐसी वीक वगैरह हो रही है, तो वो शायद नहीं आएंगे, तो मैं और मम्मी जाएंगे। तो वहां पर चलेंगे अपन और एंजॉय करेंगे और आज का खाना वहीं पर कंप्लीट करेंगे। तो सुबह का रेडी हो चुका है दूध नाश्ता। तो फाइनली ठंड तो मुझे थोड़ी ज्यादा लगी थी, लेकिन अब टिप टॉप नहा लिया हूँ। तो अभी अपन ने कर ली है ड्रेस चेंज और आज फिर से मैंने पहना ये वाला जैकेट। इसको मैं ज़्यादा इसलिए पहन रहा हूँ क्योंकि ये वाला एकदम नया है, उसको मैंने बहुत कम यूज़ के अंदर लिया हुआ है, तो इसी को मैंने वापस से पहन लिया। तो फाइनली खाने के अंदर जा करके आ गए थे और खाना काफ़ी ज़्यादा लेट शुरू हुआ, हर बार की तरह कम से कम 1:30 या 2 बज गए थे, उसके बाद में शुरू हुआ। और फिर हम आ गए थे घर पे, साथ में आते कुछ रिलेटिव्स, तो ब्लॉग जो है अब शूट कर रहा हूँ। तो आज दे दिया मिस्त्री ने धोखा और फिर से काम के ऊपर नहीं आए। पता नहीं इतना सा काम है और उसको इतना लंबा क्यों कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा मेरे को। तो फिलहाल क्या है कि जो पर्दे के पाइप वगैरह हैं वो ऊपर की साइड में अपन को लेकर के आना, और पापा ने मेरे को बोला था कि वो लेकर के आ जाना, मिस्त्री जी उनको लगा देंगे। तो मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ डबल स्कीम। मैं सोच रहा हूँ पर्दे के पाइप लाने के लिए तो पापा ने बोल ही दिया, तो वो तो अपन लेकर के आ ही जाते हैं। फिर मैं क्या करूंगा, शाम को जैसे पापा आएंगे और उनसे मैं पूछ लूंगा कि मैं लगा दूं क्या। अगर वो बोलेंगे हाँ तो फिर मैं लगा दूंगा, और बोलेंगे नहीं मिस्त्री से लगवा देंगे तो फिर चलो वो ही लगा लेंगे। और उससे पहले मैं एक रूम के अंदर तो मैं खुद ही ट्राई कर लूंगा चुपके से। तो अभी अपन चलने वाले मार्केट के अंदर और कुछ छुटकर सामान भी लेना है घर के लिए ही, तो वो भी लेकर के आ जाएंगे। तो फिलहाल पहुंच चुके हैं शॉप के ऊपर और ये वाले पर्दे की डिजाइन हमने करी है पसंद, बहुत सारी है अलग अलग रेंज के हिसाब से, ये वाली वो वाली 80 बड़े मासी बट लग रही है, और ये भी है। तो हमने डिसाइड करी है ये वाली, ये देखने में काफ़ी बड़ा लग रहा है और मस्त भी है, तो ये निकलवा लेते हैं। और बाकी हमारे को चाहिए पाइप और सिलिकॉन तो हमने ले लिया है, ये रहा इसको पॉलिथीन के अंदर पड़ा हुआ है, कांच को चिपकाने के लिए चाहिए। तो ये रहा इस पोटली के अंदर सारा सामान, और ये रखे हुए पाइप एक ही बार में बड़े लेकर के आ गया ताकि जितने कटने होंगे उतने कट जाएंगे और इसके अंदर थोड़ा वेस्टेज कम निकलने की संभावना है, बाकी तो लगने के बाद में ही पता चलेगा। तो सारा सामान तो मैंने यहाँ पर बिछा दिया है। काटने की प्रॉब्लम आ रही नहीं है, तो ट्राई कर रहे हैं इस मशीन को लगा के और इसको काटने की। कट जाएगा तो फिर तो ड्रिल वगैरह करनी ओपन कर देंगे। तो चलो हिम्मत करके शुरू तो करते हैं। जय श्री राम। तो फर्स्ट हमने यहाँ पर कर दिया है होल और लगाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर लग जाएगा तो आप लोगों को कैमरे में दिखा दूंगा। तो फाइनली कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो हमने यहाँ पर लगाया था इस साइड में, यहाँ पर और यहाँ पर, और डिजाइन देखो अब सही लगी होगी आपको कैमरे के अंदर, दिख रही ना। तो कुछ इस तरीके से हमने लगा दिया है, कोशिश करी है, तो चलो काम भी बनाया हो गया है पूरा डन। पर्दे वगैरह जब भी टंगेंगे तब एकदम क्लासिक लगेगा। बीच में ये यहाँ पर और यहाँ पर हमारे को करने पड़े स्पेशली होल। अब हमारे को लगाना है इस गेट के यहाँ पे, और फिर मेरे को लगता है कि ये रूम तो हो जाएगा पूरा फ्री। ऐसा तो है ही नहीं कि यार कोई बड़ा काम है जो मिस्त्री से ही होगा, ये तो छोटे मोटे काम है ड्रिल वगैरह का, तो यार ये तो अपन लोग भी कर ही सकते हैं। तो गाइस अभी आ गए थे पापा, और पापा ने बहुत बुरा वाला डांट दिया। पापा ने कहा यार अभी मिस्त्री का पूरा काम ही नहीं हुआ, उससे पहले तुमने ये काम शुरू कर दिया, तो मिस्त्री कर ये काम देख लेगा, तो भाई ये उनका काम है। तो वो देखें यार इन्होंने नहीं करती थी, फिर वो काम छोड़ के बग नहीं जाए, मुश्किल से काम कर रहा है पहले से। पर जैसे जैसे मैंने पापा को कन्विंस किया, मैं टेंशन मत लो और काम उसका है तो उसको करना पड़ेगा, इनकी तो अपन उससे बात ही नहीं कर रखी है। तो फिर और ऊपर से छुट्टी भी वो रख रहा है, तो थोड़ी उसको भी टेंशन होगी, जैसे मैं छुट्टी रखूंगा तो ये कोई दूसरा काम कर लेंगे, तो ऐसे में वो काम के ऊपर जल्दी से देगा। और काम अब से कुछ नहीं बाकी है, सभी वेंट है, इनके अंदर क्या करना है, कांच फिट करना है, इतना सा काम बाकी है। पर फिर भी बेवकूफ़ी कर रहा है, टाइम पर आता ही नहीं है, तो फिर इतना सा तो काम अपन करेंगे ताकि उसकी नींद खुलेगी, वो जल्दी से जल्दी काम के ऊपर आएगा। मिस्त्री जी भी कहीं बात करेंगे हमारे कि यार हमारे तो सेठ जी साले माथे पड़ ले मैं काम पे नहीं जाता हूँ तो वो काम कर देते हैं। तो दोस्तों फाइनली मशीन से तो मैं नहीं काट रहा हूँ, और भाई से मैंने मंगवाई है आरी, तो हम इससे काटेंगे। चल काट। अब मशीन से मजा नहीं आया। तो मार्केट में हो चुका है कुछ इस तरीके से अंधेरा, और मेरे को कुछ सामान लेना था तो मेरे को इस शॉप के ऊपर आना पड़ा, क्योंकि चक्कर ये पड़ गया क्योंकि 8 बज चुके हैं और 8 बजे पूरा मार्केट हो जाता है बंद। खास करके जो सैनिटरी का सामान मिलता है ना, उनका तो मार्केट बंद ही हो जाता है। तो मैं यहाँ से गिट्टी का पैकेट ले लिया मैंने, और अब मैं फिर से निकल रहा हूँ घर की तरफ। तो अभी हम इस गेट का नाप लेने वाले हैं, तो नाप ले ले चिराग।
कितना चाहिए अपने को? 41 के समथिंग चाहिए। 3.5 यहाँ पे कट ले लेंगे, अंदर घुसेगा उतनी से तो आधा इंच अंदर जाएगा। ये सही है। चलो अब इसको क्या अपन कटिंग कर लेते हैं। चल अब लेके इसको, अब देखते हैं कितना क्या है, बराबर या कैसा क्या है। तो अब थोड़ा सा टेढ़ा करके घुसाएंगे तो हो जाएगा। परफेक्ट है, हल्का सा सी। और थोड़ा सा नीचे भी, हाँ परफेक्ट है, क्योंकि नीचे भी थोड़ा अंतर हो सकता है दीवारों के अंदर। साइज का बिल्कुल बराबर है, हाँ एकदम कंप्लीट है। तो अब यहाँ पर हो चुकी एकदम सॉलिड यहाँ पर फिटिंग, इधर चल रहा है और यहाँ पर हमने लगा दिया। अभी आ गए हैं हम ऊपर की साइड में, और जो ऊपर वाला रूम है इसके अंदर लगा रहे पर्दे। नीचे की साइड में हमने सभी जगह पे लगा दिए पर्दे। तो ये बेटा चिराग भाई लगाएगा कटिंग, और हमने नाप कर ली टोटल ये इतना बड़ा, यानी कि 15 फीट है, हमारे को चाहिए 10 फीट अंदर की साइड में लगाना है। तो कटिंग हम करेंगे शुरू। तो फाइनली लग गए पर्दे, और सभी जने अब मेन गेट को बंद करके चल रहे हैं नीचे की साइड में। और मेरी हालत तो हो चुकी है कुछ ऐसी, और अभी तक तो मुझे खाना भी खाना है। तो नीचे आते ही सबसे पहले मैंने करी है ड्रेस चेंज, और अब जल्दी से खाना खा लेता हूँ। फाइनली मैंने खाना वगैरह तो खा लिया है, और आप सभी जनों को बताऊँ अभी टाइम हो रहा है रात्रि के 11 बजे। तो 11 बजे इतना सारा काम करते हुए, और काम करने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो मिस्त्री है उनको बोलते हैं तो वो नाटक करते हैं, कभी काम के ऊपर आते कभी नहीं आते, जैसा कि मैं आप सब जनों को बताता भी रहता हूँ। तो मुझे ये प्रूव करना है कि यार कोई भी काम छोटा नहीं होता है, कोई भी बड़ा नहीं होता है। जो सोच है वो इस तरीके की नहीं होनी चाहिए। हमेशा से कोई सा भी काम हो हमें करना ही चाहिए। ऐसा नहीं कि यार ये छोटा काम है तो मैं नहीं कर सकता, बड़ा काम है तो मैं नहीं कर सकता। हर एक काम करना चाहिए यार, अपन इंडियंस आदमी है तो इस तरीके से। और बाकी मैं आप सब जन को एक चीज़ और बताऊँ, जो हमारे हैं जट प्रभजोत, उनका क्या सीन है। उनका सीन कुछ ऐसा है कि अभी उनकी जो वाइफ है तो उनका एक्सीडेंट वगैरह हो गया है, और आप लोगों को व्लॉग के अंदर तो बिल्कुल देखने को, एक भी व्लॉग के अंदर देखने को नहीं मिली। तो यार ऐसी कंडीशन जब अगर आ जाए फैमिली को, तब अगर उनकी नहीं बनती हो, कितना भी बड़ा दुश्मन भी हो, लेकिन उसको एक बार के लिए आ जाना चाहिए मिलने के लिए। मिलने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, कोई भी कितने बड़ा दुश्मन हो इस टाइम पे तो एटलीस्ट आ ही जाते हैं। तो यार ऐसे सीजन के अंदर या फिर ऐसे टाइम के अंदर भी अगर मिलने के लिए नहीं आए तो फिर वैसा यार बुरा लगता है। और जैसे कि जट प्रभजोत के फैंस वगैरह है तो उनको भी बुरा लगता है, और खुद जट प्रभजोत को तो लगेगा ही, क्योंकि यार उनकी वाइफ है, इतना सब कुछ मतलब है उनके साथ में, इतने टाइम तक स्पेंड भी किया हुआ है। और कोई दुश्मन भी होता है तो वो ऐसे टाइम के ऊपर तो आते आता है, सपोर्ट करता है, एटलीस्ट मिलता है, बात बात करता है। लेकिन वो एक भी बार मिलने के लिए नहीं आए, और ब्लॉग के अंदर भी बिल्कुल नहीं देखने को मिले, तो फिर इसके पीछे कोई ना कोई रीजन है। तो एटलीस्ट उनको मिलने के लिए तो आना ही चाहिए। तो जो जट प्रभजोत की वाइफ है, अगर उनको ऐसे ही मिलना ही होता तो वो एटलीस्ट यहाँ पर आ ही जाते, लेकिन उनको नहीं मिलना है तो वो नहीं आ रहे हैं। बाकी आप लोगों ने उनके ब्लॉग्स के अंदर देखा होगा, जितने भी उनके सभी फ्रेंड्स वगैरह ही हैं, और वही उनकी वीडियोस के अंदर देखने को मिल रहे हैं। जितना जो काम एक वाइफ को करना चाहिए वो उनके फ्रेंड वगैरह कर रहे हैं। अगर ब्लॉग से हट करके उनको ब्लॉग के अंदर नहीं दिखाया जट प्रभजोत ने, ऐसा भी सीन हो सकता है। लेकिन ऐसा इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि जो काम एक वाइफ को करना चाहिए या फिर सेवा पानी, वो सारे उनके फ्रेंड्स वगैरह ही कर रहे हैं। तो इन चीजों को देखते हुए साफ पता चल जाता है कि यार वो जो इनको बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, या फिर ऐसे टाइम पर भी मिलने के लिए नहीं आए। ऐसे टाइम पर यार अगर एक अच्छा इंसान है, सारी समस्या को करना चाहिए दूर। पहले ये चीज समझनी चाहिए कि बंदा प्रॉब्लम के अंदर है तो उसकी प्रॉब्लम को दूर करें, वो अच्छे से ठीक हो जाए, फिर वो अपने रास्ते या फिर ये अपने रास्ते, तो उसको बोलते हैं गुड पर्सन। लेकिन इस चीज को बिल्कुल अपन एक गुड पर्सन नहीं बोल सकते, क्योंकि यार ऐसे टाइम के ऊपर भी मिलने के लिए नहीं आए तो फिर क्या ही बोले। तो मेरा तो आज का पूरा दिन ही पता नहीं कहीं पर निकला, कुछ पता नहीं चला। मॉर्निंग के अंदर जैसे उठा, नहाया, उसके बाद में खाने वगैरह के अंदर चले गए, उसके बाद में लेटर्स वगैरह आ गए, फिर मार्केट सामान लेने के लिए चले गए, उसके बाद में ये सब कुछ पर्दे वगैरह का काम करने लग गए। उसके बाद में क्या किया, व्लॉग वगैरह शूट वगैरह किया। और अभी तो सबसे बड़ी चीज बताऊं, कल मैं सोचा था कि गेमिंग जो वीडियो है उसकी मैंने स्क्रिप्ट लिखी थी। मैंने सोचा कि रात को वीडियो शूट कर लूंगा, रात को लेट हो गया तो वीडियो शूट ही नहीं कर पाया, और मैंने सोचा कि कल कर लूंगा। तो आज जैसे कि आज का दिन पूरा इस तरीके से निकल गया, और आज ये सारा काम किया, अब थक गया हूँ। अब ऐसा लग रहा है कि यार अब कल पक्का कर ही लूंगा। तो ऐसे कर करके वीडियो उस चैनल के ऊपर बन ही नहीं पा रही है। तो चलो देखेंगे, उसके ऊपर भी वीडियो वगैरह बनाएंगे, क्योंकि स्क्रिप्ट तो लिखी हुई है, बस उसको शूट करनी है। तो शूट करने में ज्यादा समय लगेगा नहीं, जल्दी से कर लेंगे शूट। और बाकी तो अभी मैं कर रहा हूँ अपने व्लॉग को एडिट, तो जल्दी से इसको मैं कर लेता हूँ एडिट। कि इस व्लॉग को यहीं पर करते हैं एंड, क्योंकि आप लोगों को मैं मिलूंगा कल के व्लॉग के अंदर, ठीक है। कल आप लोगों को मस्त मस्ती से वापस व्लॉग के अंदर दिखूंगा। और कल मेरा एक जगह पर जाने का टूर भी है, तो अपन शायद से वहां पर भी चल सकते हैं। वो इस व्लॉग के अंदर मैं रिवील नहीं करने वाला हूँ। तो चलिए, वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो आपको पता है क्या करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को और लाइक करना है इस व्लॉग को। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय दोस्तों।